ईटीएफ यहाँ है, तो मैं अपने मिलियन डॉलर के व्यापार पर कैसे हार सकता हूँ? आज के एपिसोड में मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अंत तक देखें। यह महत्वपूर्ण जानकारी होगी। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविन जेरेमी है। ओह, मुझे आशा है कि आप इस ईटीएफ अनुमोदन के साथ अच्छा कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि हमारे पास ईटीएफ है। बिटकॉइन के साथ क्या होने वाला है? इसका बिटकॉइन की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम यहां सिर्फ एक विस्फोट देखने जा रहे हैं और यह हमेशा और हमेशा और हमेशा ऊपर और ऊपर ही जाता रहेगा? अरे यार, या हम डंप देखेंगे क्योंकि अरे तुम अफवाह खरीदते हो, खबर बेचते हो। हम आज के एपिसोड में उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और मेरी कुछ चिंताओं के बारे में भी। उस ईटीएफ के बारे में। क्या? जब हम अपनी कुछ चिंताओं के बारे में बात करते हैं और मैंने उस पर कुछ ट्वीट किए हैं, तो मैं और मेरी चिंता ट्विटर पर लाएंगे और अभी ताकि हम वास्तव में इसे तैयार या एक्स कर सकें। इसे अब ट्विटर नहीं कहा जाता है, इसे एक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए समाचार पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप बायबिट डविंसी JSpot.com पर ऐसा कर सकते हैं, या 2bit डविंसी J15.com लिंक नीचे विवरण में है। लेकिन आइए अभी समाचार पर चलते हैं। यूएस SEC ने क्रिप्टो बाजार के लिए महत्वपूर्ण मोड में बिटकॉइन ईटीएफ को मंजूरी दे दी। अच्छा, निस्संदेह हर कोई उत्साहित है क्योंकि हम सभी ने इसे देखा है। हम सभी कल इसकी आशा कर रहे थे। हम सांस रोककर यह देख रहे हैं। अमेरिकी प्रतिभूति नियामक ने बुधवार को यह साबित कर दिया। व्यापक क्रिप्टो उद्योग में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए वाटरशेड में बिटकॉइन को ट्रैक करने वाला पहला यूएस सूचीबद्ध एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ। हाँ, खैर, यह एक गेम चेंजिंग स्थिति है। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मुझे यह देखना अच्छा लगेगा कि मेरी पोस्ट का क्या हुआ। ओ, ये सही है, पोस्ट। मैं ये पोस्ट लिख रहा था और मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत टेक्स्ट लिखा है और मैंने इसे पोस्ट नहीं किया। ओह, अच्छा। लेकिन जो भी हो, मेरी पोस्ट इसी बारे में थी। कुल मिलाकर देखना चाहता था। यहाँ बहुत सारे अलग अलग ईटीएफ स्वीकृत किए गए हैं। यह 11 ईटीएफ थे। मैं यह देखना चाहूंगा कि उन सभी ईटीएफ के पास कितना बिटकॉइन है और नग्न लघु बिक्री एक उच्च जोखिम और अनैतिक रूप से संदिग्ध वित्तीय अभ्यास की बिक्री है, जहां एक निवेशक अपनी सुरक्षा बेचता है। अक्सर पहले संपत्ति उधार लिए बिना स्टॉक के शेयर बेचता है, यह सुनिश्चित करना। उधार लेने के लिए उपलब्धता। इस प्रक्रिया में उन शेयरों को बेचना शामिल है जो किसी के पास नहीं है, और बाद में स्थिति को कवर करने के लिए उन्हें वापस खरीदना शामिल है। ठीक है, तो उन बिटकॉइन का योग जो वे कहते हैं कि उनके पास आईशेयर ईटीएफ में है, जो भी सभी ईटीएफ हैं, मैं देखना चाहता हूं। सही। और साथ ही नग्न संक्षिप्त राशि वह मूल्य है जिसे हमें देखने की आवश्यकता है। यदि उनके पास वे बिटकॉइन नहीं है, यदि वह संख्या जुड़ जाए, तो मुझे नहीं पता, 11 मिलियन बिटकॉइन, कुछ संदिग्ध चल रहा है यार। स्लिम शैडी। ठीक है, तो हम यह कैसे जानते हैं? ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन का अधिकांश हिस्सा अभी ईटीएफ से बाहर है और इसमें अत्यधिक समय लगेगा। चरम, उन पागल संख्याओं तक पहुंचने के लिए कितनी धनराशि, यहां तक कि केवल 11 मिलियन भी। भले ही हमने 7 मिलियन कहां हो, है ना? भले ही हमने 50 लाख कहां हो, उस कुल के बराबर समय की अत्यधिक मात्रा। तो इससे पता चलेगा कि यह एक गलत ईटीएफ है ना? यह सिर्फ एक पेपर ईटीएफ है। इसमें कुछ बिटकॉइन हो सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ होने वाला है, लेकिन उनके पास बिटकॉइन की उतनी मात्रा नहीं है जितनी वे कहते हैं। और मैं क्रिप्टो जगत में यही उम्मीद कर रहा हूं कि क्या यह धोखाधड़ी है ना? यह आम है और यह सामान्य है क्योंकि आप जानते हैं, गोल्ड ईटीएफ हो चुका है। वे गोल्ड ईटीएफ में ऐसा करते हैं और वे यहां भी ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे शॉर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहां बिटकॉइन पर एक संक्षिप्त लेख लिखने की योजना बना रहा हूं। यह शॉर्ट होने वाला है और स्टॉप लॉस, जाहिर है, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि शॉर्ट कहां होने वाला है। और स्टॉप लॉस ये है कि आप नहीं जानते कि मेरा स्टॉप लॉस कहां होने वाला है।
ओह, आह, अरे यार, मुझे अभी एहसास हुआ कि मेरे पास स्टॉप लॉस के लिए यहाँ ढेर सारी जानकारी है। ओह, ठीक है, बहुत देर हो चुकी है। तो वैसे भी, हाँ, मैं शॉर्ट लेने जा रहा हूं और यदि आप शॉर्ट के बारे में अधिक विवरण जानने में रुचि रखते हैं और आप डविंची ja15.com पर अभी सदस्यता लेकर ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे परवाह नहीं है अगर यह नहीं आता है यहाँ ऊपर। लेकिन संभावना यह है कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बिटकॉइन को शीर्ष पर जाना पसंद है। लेकिन मेरे व्यापार के लिए एक और बात सकारात्मक है। मेरा लघु व्यापार यह है कि आप बिटकॉइन को देखते हैं, हालांकि कीमतें बढ़ रही हैं, संकेतक नीचे जा रहे हैं। क्या बकवास है, क्या बिल्ली है। आप इसे देख सकते हैं, यहां तक कि आप यहां से भी देख सकते हैं। उफ, यहां तक कि पीछे से। ठीक है, जब हमने पहली बार उड़ान भरी थी तो हम ऊंचे और ऊंचे जाने लगे, लेकिन संकेतक कम और कम होते गए। और एमएससीडी के बारे में भी यही कहा जा सकता है। हिस्टोग्राम नीचे जा रहा है, यह दर्शाता है कि हालांकि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, यहां कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं होने वाला है। संकेतक कह रहे हैं कि यह कदम खत्म होने वाला है। अगला सवाल यह है कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं? क्या बिटकॉइन हमेशा हमेशा के लिए ऊपर जाना जारी रख सकता है? आमीन, और इस प्रवृत्ति को कभी नहीं तोड़ सकता? बस जारी रखें, है ना? क्या आपके मन में यह प्रश्न सही है? और मेरे पास इसके कई उत्तर हैं। कोई है, दुर्भाग्य से क्रेमर। वह बिटकॉइन टॉपी के रूप में सामने आया है। आपको ऐसा क्यों कहना पड़ा? मुझे नहीं पता। मैं क्रेमर, तुम्हें नहीं जानता। आप मेरे व्यापार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरे व्यापार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और विवाद का अगला बिंदु बिटकॉइन का प्रभुत्व है। बिटकॉइन का प्रभुत्व। ओह, ठीक है। मेरा मतलब है कि यह वैसा ही दिख रहा था जैसा मैं उम्मीद कर रहा था, कि इसे इतनी गिरावट देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन यह अपनी ट्रेंड लाइन पर वापस आ गया, ऊपर की ओर प्रवृत्ति रेखा, और मुझे लगा कि यह उच्चतर स्तर को तोड़ रही है। लेकिन बिटकॉइन का प्रभुत्व कह रहा है कि अपने घोड़ों को अच्छी तरह से पकड़ो। हम अभी भी समर्थन रेखा से ऊपर हैं, जो एक बार प्रतिरोध था, और इसीलिए हम अभी भी इसे 60% तक बना सकते हैं। और फिर निश्चित रूप से ईटीएफ अनुमोदन का मतलब ये हो सकता है कि इसे वैध रूप से बिटकॉइन में लोड करना होगा, है ना? ये निश्चित रूप से बिटकॉइन उधार ले सकता है और बिनेंस से बिटकॉइन चुरा सकता है ना? क्या एक ही रास्ता है ना? क्योंकि आप जानते हैं, सरकार इसका मालिक है, तो वे उन आई शेयर्स को कुछ सस्ते काउंटर पर बिटकॉइन से भर सकते हैं, है ना? और मुझे यकीन है कि उनके पास के बजाय काउंटर पर कुछ बिटकॉइन के साथ आई शेयर्स को भरने के अन्य तरीके साधन हैं। आप जानते हैं, बाजार नियंत्रण से बाहर हो गया है, जो तब होगा जब उन्हें वास्तव में इसे बाजार से खरीदना पड़े। तो जाहिर है, वे नहीं चाहते कि ऐसा हो। और हाँ, लेकिन यही कारण नहीं है कि मेरा व्यापार विफल हो सकता है। तो क्या होगा यदि उनके पास पर्याप्त नहीं है? उन्होंने कई एक्सचेंजों से बिटकॉइन उधार लिया है और यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। ठीक बंदूक की नोक पर, और यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, और यह जारी है कि लोग खरीदारी करना जारी रखते हैं, और यह हमेशा एक संभावना है कि ऐसा हो सकता है और मेरा व्यापार खत्म हो सकता है। और यही जोखिम मैं लेता हूं। यही वह जोखिम है जो आप व्यापार करते समय लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है पूर्ण, कोई नहीं शून्य। ठीक है, आपको बस मौजूदा ज्ञान के आधार पर, अपने पिछले ज्ञान के आधार पर कई ट्रेड करने होंगे, और सुनिश्चित करें कि आपके नुकसान का प्रतिशत आपको हमेशा वापस आकर फिर से व्यापार करने की अनुमति देगा। और यही कुंजी है ना? वापस आकर दोबारा व्यापार करने में सक्षम हुए बिना आप बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। यदि आपको डर है कि आप अपना सारा पैसा खो देंगे, तो आपको व्यापार करना चाहिए। यदि आप उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं जिसका उपयोग आपको व्यापार करने के लिए नहीं करना चाहिए, तो आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। व्यापारिक धन आपकी सेवानिवृत्ति बचत नहीं होनी चाहिए। यह केवल वह पैसा होना चाहिए जिसे आप खोना बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, और यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, तो आप bit.devincij15 शांत पर ऐसा कर सकते हैं। वहां बहुत सारे बोनस हैं। तो नीचे विवरण में लिंक। ठीक है, चलो एथीरियम के बारे में बात करते हैं। एथीरियम ने बिल्कुल पूर्वानुमान के अनुसार तेजी ला दी है।
मैं कह रहा था कि शायद यह उड़ान भरने वाला है और इसमें तेजी आएगी। हमने एथेरियम के साथ विस्फोट किया है, तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन बहुत दूर नहीं है। हम एथेरियम और इसलिए बिटकॉइन के साथ $2,000 के स्तर पर हैं। हालांकि इसने अभी तक कुछ नहीं किया है, यह अपना कदम उठाने जा रहा है। आइए इथेरियम के दीर्घकालिक चार्ट पर प्रतिदिन एक नजर डालें और देखें कि क्या किसी प्रकार का विचलन है। और हाँ, वहां है। आप देख सकते हैं, यह भी वही काम कर रहा है। केवल एक चीज जो अलग है वह यह है कि आप जानते हैं, यह हो सकता है, यह कदम कुछ ताकत का संकेत दे सकता है, लेकिन अगर यह यहां विफल हो जाता है, अगर यह ऊपर जाना बंद कर देता है, यह सूचक होगा। अच्छी तरह से ठीक है, मुझे बस इतना कहने दो। अरे, तुम्हें पता है क्या? तुम मुसीबत में हो। यह अच्छा नहीं है, क्योंकि हम नीचे की ओर जा रहे हैं। और आप MACD पर भी देख सकते हैं कि दैनिक या नीचे की ओर ढलान पर यह वही बात है। यह थोड़ा सा है, वाह, ठीक है, लानत है। यह यहाँ विपरीत दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन हम अभी भी नीचे की ओर ढलान में हैं, शायद इस बिंदु से इस बिंदु तक। लेकिन हाँ, यह दिलचस्प है, इसने इस हिस्टोग्राम के साथ चलन को तोड़ दिया है, लेकिन दिन खत्म नहीं हुआ है। यह एक दैनिक है, तो अगर यह बंद हो जाए, हाँ, यह हिस्टोग्राम बहुत छोटा होगा। तो आइए देखें कि हम कहाँ हैं। ओह, हाँ, बिल्कुल। यदि यह नीचे आता है तो हिस्टोग्राम भी नीचे चला जाएगा। इसलिए हम नहीं जानते कि यह दिन कैसा रहेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम बोलिंजर बैंड से काफी हद तक बाहर हैं। तो हाँ, बहुत कम एक समेकन, शायद थोड़ा सा अधिक ऊपर से उड़ा दें। यहां संकेत और फिर उछाल, ये चीज बहुत ही अस्थिर दिखती है। तो हाँ, मैं इस संपत्ति के लिए निचली निचली समय सीमा पर कुछ शॉर्ट्स की तलाश करूंगा, क्योंकि हाँ, इस चीज के लिए बहुत सारे अवसरों की कमी है। क्योंकि हाँ, ये मेरे कुछ लक्षित क्षेत्रों तक पहुंच रहा है जिनके बारे में मैं बहुत पहले से कह रहा था। तो ये वहां है। ठीक है। आशा है कि आपने इसका आनंद लिया। आशा है कि आपने आज कुछ सीखा है, और हाँ, मैं हर दिन कुछ न कुछ सीख रहा हूं। चूंकि मैं गलतियां करता हूं, जैसे कि मैंने नहीं सोचा था कि ETF को मंजूरी मिलने वाली है, लेकिन मैंने वास्तव में बैंकिंग प्रणाली और सरकार पर संस्थागत खिलाड़ियों के दबाव के बारे में नहीं सोचा था। और उन्होंने गेंदें खरीदी और कहा, अरे, हमारे पास यह ETF है क्योंकि हम चूक नहीं रहे हैं। खेलों पर, क्योंकि उनके लिए इस परिसंपत्ति वर्ग में खरीदारी करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। अगर इस अगली तेजी के दौरान उन्हें पता होता कि यह आ रहा है, तो वे कहते हैं कि हाँ, हम इसका हिस्सा चाहते हैं। ठीक है। इसलिए मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया, और हम आप लोगों से कल मिलेंगे। अलविदा।